हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 9 और इस चैप्टर का नाम है द बॉन्ड ऑफ लव। ये बहुत ही शानदार कहानी है एक लेडी की और उसने एक भालू पाला उसके बारे में। इस कहानी में बताया गया है किस तरह से एक जानवर जो है वो इंसान के प्रति बहुत अधिक वफादार हो सकता है और उससे कितना अधिक प्रेम कर सकता है। तो चलो करते हैं आज के वीडियो की शानदार ढंग से शुरुआत। राइटर जो है वो ये कह रहा है कि ये जो भालू है उसका नाम है ब्रूनो। ब्रूनो जो है वो उसकी पत्नी का जो पालतू स्लोथ भालू है उसका नाम है। और उसे जो ये भालू मिला था वो एक एक्सीडेंट यानी संयोग से मिला था। 2 साल पहले की बात है। वो मैसूर में शुगर केन के जो फील्ड होते हैं उनसे गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि उस समय जो लोग हैं वहां पे जंगली सुअर जो उनके खेतों में घुस जाते हैं उनको शूटिंग कर रहे थे और उन्हें भगा रहे थे। उनमें से कुछ को गोलियां लगी और कुछ बच के भाग गए। मैं भी मेरे साथी के साथ में वहां जा रहा था, तभी हमारे सामने एक ब्लैक स्लॉथ बियर आ गया और अब मैंने ये सोचा मैं इस बियर को बिना किसी कारण के गोली नहीं मारूंगा, परंतु मेरा जो दोस्त था उसका कुछ अलग ही विचार था। उसने उसे तुरंत गोली मार दी और वो बेचारा जानवर वहीं गिर गया। जैसे ही हमने देखा कि वो जानवर गिरा, उसके पास में कुछ हिल रहा था, तभी हमने देखा कि उसके साथ में एक छोटा बेबी बियर भी है जो अपनी मदर के पीठ पे बैठा हुआ था जिसे हमने गोली मार दी थी। ये जो छोटा बेचारा जीव है वो बहुत दर्द और तकलीफ से चिल्ला रहा था कि अब उसकी माँ उसके पास नहीं है। मैं दौड़ा इस छोटे से बियर को पकड़ने के लिए, ये खेतों में घुस गया और मेरे साथी के साथ में हम भी खेतों में चले गए। अंततः हमने इसे पकड़ लिया और इसे पकड़ के हमारे पास लेके आ गए। मैंने इसे एक गनी बैग में रख लिया जो मेरे पास था और फिर हम इसे बेंगलोर लेके चले गए। बेंगलोर जाने के बाद में इस बियर को मैंने अपनी पत्नी को भेंट कर दिया और मेरी पत्नी जो है वो इसे पाकर बहुत ही खुश हुई। उसने देखा कि ये कब जो है एक मेल है, इसलिए उसने इसका नाम ब्रूनो रख दिया। ब्रूनो वास्तव में एक बहुत ही प्यारा भालू था। धीरे धीरे मेरी पत्नी उसे बहुत अधिक पसंद करने लगी थी। ब्रूनो ने धीरे धीरे दूध पीना शुरू कर दिया था और वो तो इसके भी एक कदम आगे चला गया। उसके साथ में वो सब कुछ खाने पीने लगा था, जैसे कि सब्जियां, फल, मूंगफली, मीट, करी, चावल, मसाले, मिठाई, ब्रेड, एग, आइसक्रीम, मिल्क, टी, कॉफी। इसका मतलब ये है कि ये जो ब्रूनो है वो कुछ भी खा सकता था। जो भी उसे खाने के लिए सामान मिलता वो उसे खा लेता और उसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती और ये आसानी से उसके पेट में चला जाता और आसानी से हजम भी हो जाता। ये ब्रूनो बियर जो है धीरे धीरे हमारे जो 2 पालतू अल्सेशियन डॉग थे उनका भी दोस्त बन गया और हमारे किराएदार के जो बच्चे थे उनके साथ में भी ये खेलने कूदने लगा। वह जब छोटा था तो ये बहुत खुला घूमता था और इन बच्चों के साथ में और जानवरों के साथ में अपना खेलते हुए समय व्यतीत करता था और अक्सर ये किचन में और हमारे बेड पर भी आ जाया करता था। एक दिन उसके साथ एक दुर्घटना घट गई। मैंने एक पॉइजन जिसे कि बेरियम कार्बोनेट कहते हैं उसको छोटे मोटे चूहे को मारने के लिए मेरी लाइब्रेरी में रखा था। ब्रूनो वहां पे गया और उसने सोचा कि ये कुछ खाने की चीज है और उसने इसे खा लिया और तुरंत उसको पैरालिसिस हो गया। वो अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। उसने अपने पेट के बल अपने आप को खींचते हुए मेरी पत्नी को बुलाया और मेरी पत्नी ने मुझे बुलाया। मैं तुरंत समझ गया कि क्या हुआ होगा। हम तुरंत एक वेटनरी डॉक्टर के पास दौड़े और डॉक्टर को सारी बात बताई कि इसने बेरियम कार्बोनेट जो जहर है वो ले लिया है। डॉक्टर ने उसे तुरंत देखा, उसने अपनी मेडिकल बुक को बाहर निकाला और पूछा कि कौन सा जहर इसने लिया है, तो हमने बताया बेरियम कार्बोनेट। ओ, इसका सिम्टम होता है पैरालिसिस।
लकवा पड़ जाना, इसे एक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा 1 ही मिनट में। मैं अभी सिरिंज और मेडिसिन लेके आता हूँ और इसे इंजेक्शन लगाते हैं। ब्रूनो को इंजेक्शन लगाया गया, लेकिन ब्रूनो अभी भी उसी अवस्था में था। वो बहुत ज्यादा कमजोर होता जा रहा था, उसकी सांस फूलती जा रही थी और उसे सांस लेने में भी बड़ी तकलीफ हो रही थी। डॉक्टर ने कहा इसे पकड़ो। उसने 10 सीसी का एक एंटीडोट इंजेक्शन उसे लगा दिया, लेकिन उसे कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। 10 मिनट के बाद में स्थिति वैसी की वैसी रही, तो डॉक्टर ने एक और इंजेक्शन उसे लगा दिया। दूसरा इंजेक्शन लगने के थोड़ी देर बाद में ब्रूनो खड़ा हो गया और वो एकदम सही दिखाई दे रहा था, जैसे वो कह रहा हो मेरे जैसे इतने बड़े भालू के लिए बेरियम कार्बोनेट क्या है। बेरियम कार्बोनेट मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। मुझे भूख लगी है और वो कुछ न कुछ खाने लगा। ऐसी ही घटना एक बार फिर घटी। मेरी जो पुरानी स्टडबेकर कार है, उसका 1 गैलन जो पुराना इंजन ऑयल था, वो मैंने कीड़े मकोड़े मारने के लिए रख रखा था और ब्रूनो जो है वहां चला गया और उसने इसे पी लिया, लेकिन उस पे भी ब्रूनो पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ब्रूनो खाने में इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी भी चीज को पचा सकता है। इसी प्रकार से समय बीतता गया और ब्रूनो जो है धीरे धीरे बहुत बड़ा हो गया। अब वो हमारे अल्सेशियन जो डॉग हैं उनसे भी बड़ा होने लगा था, परंतु अभी भी वह बहुत प्यारा था और उसी तरह से खेला कूदा करता था और उसी तरीके से शैतानियां भी करता था। हम सब लोग उसे बहुत अधिक प्यार करते थे और मेरी पत्नी जो है वो तो उससे बहुत अधिक प्यार किया करती थी। मेरी पत्नी ने उसका नाम ब्रूनो से बदल के बाबा रख दिया था, जो एक हिंदुस्तानी बच्चे का प्यारा नाम होता है। मेरी पत्नी अक्सर उसके साथ खेला करती थी। वो उसे कहती थी बाबा बॉक्स, और बाबा जो है सामने वाले को पंच मारने के लिए तैयार रहता। वो ब्रूनो को एक लकड़ी देती और उसे कहती बाबा होल्ड गन, तो वो तुरंत उस लकड़ी को पकड़ लेता और उसे गन की तरह सामने वाले की तरफ करता। और जब मेरी पत्नी उससे पूछती बाबा बेबी कहाँ है, तो उसके पास में एक छोटा लकड़ी का पट्टा था, उसे वो हाथ में लेके झुलाने लगता। धीरे धीरे जो है किराएदार के बच्चे आदि लोग ब्रूनो से डरने लगे और हमें अधिकतम समय ब्रूनो को बांध के रखना पड़ता था, क्योंकि अब ब्रूनो काफी बड़ा हो चुका था। तब मेरे बेटे ने और मैंने और हमारे मित्रों ने भी मेरी पत्नी को सलाह दी कि अब तुम्हारा ब्रूनो ये बाबा बियर जो है बहुत बड़ा हो चुका है, अब इसे मैसूर के जू में दे देना चाहिए। अब हम इसे घर पे नहीं रख पाएंगे। पहले तो उसने मना कर दिया, परंतु कुछ समय बाद में वो इस बात के लिए तैयार हो गई। जैसे ही वो इस बात के लिए तैयार हो गई, मैंने मैसूर का जो जू है उसके जो इंचार्ज हैं उसको फटाफट एक पत्र लिखा कि क्या आपको अपने जू में एक पालतू भालू चाहिए। तो उसने कहा तुरंत। उन लोगों ने एक पिंजरा और एक गाड़ी को वहां भेज दिया, जिसमें ब्रूनो 87 माइल्स दूर हमसे चला जाएगा। अब ब्रूनो को उस गाड़ी में और उस पिंजरे में बैठा दिया गया और ब्रूनो हम सब लोगों से विदा हो गया। हम सब लोग उसे बहुत अधिक मिस करने लगे, परंतु एक प्रकार से हम लोग थोड़ा रिलैक्स भी हो गए थे, क्योंकि ब्रूनो काफी बड़ा हो चुका था और वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था। मेरी पत्नी तो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी, वो ब्रूनो से अलग नहीं रहना चाहती थी। कुछ दिनों के लिए उसने कुछ खाया पिया भी नहीं और उस जू के इंचार्ज को बार बार पत्र लिखती रही कि बाबा कैसा है, और वहां से जवाब आया कि बाबा ठीक है, परंतु वह कुछ खाना पीना नहीं करता और उसका भी मन नहीं लगता। मेरे दोस्तों ने और हम सब लोगों ने ये अनुमान लगाया था कि अब ये बाबा हम लोगों को नहीं पहचानेगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम सोच रहे थे कि बाबा उसको भूल चुका होगा, पर बाबा जो है उसको भूलने वाला नहीं था। शायद जानवरों की याददाश्त बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अब जब भी कोई हमारा रिश्तेदार मैसूर जाता तो मेरी पत्नी उनसे कहती कि आप लोग बाबा से जरूर मिलके आना और मुझे आके बताना कि बाबा कैसा है। जब भी वो रिश्तेदार वापस लौटते तो बताते कि बाबा जो है अब काफी दुबला पतला हो चुका है और बाबा काफी उदास है।
वहाँ के जो कीपर्स हैं वो कह रहे थे कि बाबा बहुत दुखी रहता है और ढंग से खाना पीना भी नहीं करता है। 3 महीने तक मैंने अपनी पत्नी को रोक के रखा, पर अब मेरी पत्नी को और अधिक रोक पाना बहुत मुश्किल था। उसने मुझे कहा कि मुझे बाबा से मिलना है, अगर तुम मुझे लेके चलते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं अपने आप चली जाऊं। अंततः मुझे बाबा के पास उसे लेके जाना पड़ा। मेरे सारे दोस्तों ने और हम लोगों ने ये अनुमान लगाया था कि बाबा उसे नहीं पहचानेगा, परंतु जैसे ही वो पिंजरे के कुछ दूर थी, बाबा जो है उसने उसे पहचान लिया और वो खुशी से उछलने लगा और मेरी पत्नी भी दौड़ के बाबा के पास पहुंच गई। वो दोनों एक दूसरे को देख के बहुत अधिक खुश हुए। अगले 3 घंटे तक वो पिंजरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उसने बाबा को खाने पीने का बहुत सारा सामान दिया और बाबा भी बहुत खुश हुआ। अब हम लोगों का वहां से विदा लेने का समय आ गया था और मेरी पत्नी बहुत बहुत जोर से रोने लगी और बाबा भी रोने लगा और वहां जो काम करने वाले लोग थे वो भी बहुत दुखी हुए। मैं अपने आप को तैयार कर रहा था आगे होने वाले काम के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी पत्नी अब क्या कहने वाली है। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मुझे मेरा बाबा वापस चाहिए। तब वहां काम करने वाले लोगों ने कहा कि अब तो ये सरकार की प्रॉपर्टी है, अब हम लोग इससे आपको नहीं दे सकते। अगर आप हमारे सुपरिटेंडेंट से बात कर लें जो कि बेंगलोर में है तो शायद ये आपको वापस मिल सकता है। उसके बाद में हम लोग बेंगलोर में चले गए और वहां पे सुपरिटेंडेंट से मुलाकात की और वो जो व्यक्ति है वो बहुत ही अच्छा इंसान था। मेरी पत्नी ने उसे समझाया कि बाबा और मैं एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। वहां पे वो भी बहुत दुखी और उदास है और मैं भी अपने घर पे बहुत दुखी और उदास हूँ। क्या आप मेरा बाबा मुझे वापस लौटा देंगे? वो बहुत ही अच्छा इंसान था। उसने हमें सहमति दे दी और उसके साथ में उसने इंचार्ज को एक पत्र भी लिखा कि इनको एक पिंजरा भी दे दीजिए ताकि ये अपने घर तक बाबा को आसानी से लेके जा सकें। इस प्रकार से हम बाबा को वापस घर पे लेके आ गए, लेकिन बाबा को घर पे किस तरह से रखें यह भी एक समस्या थी। घर आने के बाद में हम लोगों ने बहुत सारे काम करने वाले लोगों को बुलाया और उसके बाद में हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग बाबा के लिए एक अलग कंपाउंड बनाएंगे ताकि बाबा वहां आसानी से रह सके और किसी को किसी प्रकार का खतरा भी नहीं हो। बाबा के लिए एक अलग से आइलैंड बनाया गया। यह लगभग 20 फीट लंबा था और 15 फीट चौड़ा था। यह चारों तरफ एक गहरे खड्डे से घिरा हुआ था जो कि 6 फीट चौड़ा और 7 फीट गहरा था, जिसे पानी से भर दिया गया था। इस आइलैंड पे एक लकड़ी का छोटा घर भी बनाया गया था ताकि बाबा उसके अंदर आराम से रह सके और रात को सो सके। बाबा के सारे खिलौने इसमें रखे गए थे। कुछ ही दिनों में ये आइलैंड तैयार हो गया और बाबा को वहां शिफ्ट कर दिया गया। बाबा बहुत खुश था। वह अपने पैरों पे खड़ा होकर नाचने लगा और अपने खिलौनों के साथ में खेलने लगा। मेरी पत्नी अक्सर उसके पास जाया करती थी और उसके साथ खेला करती थी। मेरी पत्नी का वहां जाने का तरीका भी बहुत ही अलग था। वह एक रस्सी के सहारे वहां जाया करती थी और उसी रस्सी के सहारे वापस आया करती थी। लेकिन कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये जंगली स्लोथ बियर जो है उसका इंसानों के प्रति इतना अधिक स्नेह हो सकता है और उसकी याददाश्त भी इतनी अच्छी हो सकती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।